2 मीटर से कम कपड़े में पैंट की कटिंग स्टिचिंग करना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मीटर से कम कपड़े में पैंट की कटिंग स्टिचिंग, जो कि आपने मुझे कमेंट करके बोला था कि कम कपड़े में पैंट कैसे बना सकते हैं। तो आज मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है आपको सिखाने के लिए। आज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग। बहुत सारे लोगों के डाउट हैं कि मैम पतले लोगों में 3 इंच लूजिंग डालनी है, जैसे कि आप कहते हो 3 इंच की लूजिंग कंपलसरी है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि पैंट में लूजिंग कितनी डालें, पैंट का आसन कितना लें, पैंट में हमारी जो साइड की सिलाई है वो आगे ना आए तो हम किस तरह से इसकी कटिंग करें। अगर आपने हमारे चैनल पर विज़िट पहली बार किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आपके पास इस तरह की लेग शेपर वगैरह नहीं है तो हो सके तो परचेज़ कर लो, थोड़ी चीज़ कम खाओ। अगर फिर भी नहीं खरीद सकते हो तो मैं आपको तरीका बता दूंगी कि बिना लेग शेपर के कैसे पैंट की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप चारों पार्ट सेम कट क्यों करते हो। तो देखिए, आपको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा सिखाती हूँ। आप मेरे पैंट की किसी भी वीडियो को ओपन करो, ओपन करने के बाद जो कमेंट होंगे उन्हें पढ़ो। सब ने ये लिखा है कि हमने आपके तरीके से बनाया है, पैंट परफेक्ट बनाया है। और अगर आप मेरी पुरानी ऑडियंस है तो आप सब लोग मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, ताकि नई ऑडियंस उसको पढ़ सके। अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना। लेकिन ये जो रिव्यू है ना, वो आपको किसी और की वीडियो पे नहीं मिलेंगे कि हमने आपकी तरीके से पैंट बनाया, अच्छा बना। ये सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलेंगे, क्योंकि जो मेथड है वो मैंने खुद रेडी किया है। इसको बनाने में अपना एक्सपीरियंस डाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा देखना वीडियो और पैंट को ज़रूर बनाना। मुझे फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपका पैंट कैसे बना। यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। सिंपली पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड किया जाता है कपड़ा, इस तरीके से। ठीक है, ये किनारी है, इसे लंबाई बोलते हैं। इस पने को हमने पूरे को फ़ोल्ड कर लिया है, पूरे कपड़े को। फिर नीचे से उठा के ऐसे ले आए हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले कपड़े को 2 इंच छोटा रख के हम इसे इस तरह से बिछा लेंगे। थोड़ा सा झटक लेना होता है ताकि ये बराबर हो जाए, इसकी अकड़ निकल जाए। तो सबसे पहले ऊपर वाले कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। अगर छोटा बड़ा है तो इसे स्ट्रेट करेंगे। कान है, टेढ़ है तो इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं देख लूँ बन जाएगी रेडी लेंथ, नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारा पैंट का क्या रेडी लेंथ है, 36 इंच। सो गाइज़, इस पैंट का जो ये पैंट का जो कपड़ा है ना, ये 2 मीटर से भी कम है। तो 2 मीटर से कम होने के कारण हम क्या करेंगे, इस पैंट को जो ऊपर नेफ़ा है वो अलग से लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा नेफ़ा कम पड़ता है फ़ोल्ड करने के लिए, तो कैसे करें। तो वो प्रॉब्लम इसमें आई है, तो ये आपको भी सीखने को मिल जाएगा कि भाई हम बेल्ट कैसे अटैच करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, अगर आपका भी कपड़ा कम पड़ रहा है रेडी लेंथ में, फ़ोल्ड मार्जिन नहीं बच रहा है, या फिर इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड मार्जिन नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। दोनों तरफ अगर कम पड़ रहा है तो दोनों साइड आपको पट्टी रख के फ़ोल्ड करना होगा, नीचे मोहरी में, ऊपर इलास्टिक में। लेकिन मेरे केस में क्या हो रहा है, एक साइड कम पड़ रहा है, या तो मैं ऊपर वाला इसी में ले लूँ, नीचे अलग से पट्टी लगा दूँ, या फिर नीचे वाला मैं ऐसे ही रख लूँ मार्जिन और ऊपर अलग से पट्टी लगा दूँ। एक साइड मुझे कपड़ा अटैच करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ इलास्टिक वाला कपड़ा मैं अलग से अटैच कर दूँ। ये एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारे कमेंट भी करते हो आप लोग कि कम पड़े तो कैसे बनाएं। तो इसमें ऐसा हुआ है तो आपको सीखने मिल जाएगा। तो हमें 1.5 इंच की लगानी है इलास्टिक, तो हमें 1.5 इंच माइनस करके रखना पड़ेगा। अब पास से देखेंगे, लेकिन हमें कपड़ा फ़ोल्ड वैसे ही करना है, 2 इंच छोटा बड़ा, इसको तो हमें ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच अलग से लगाएंगे इलास्टिक, तो 1.5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उस पट्टी को अटैच करेंगे इस पैंट के कपड़े में, तो आधा इंच तो सिलाई में चला जाएगा, तो ये 2 इंच माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1.5 की बजाय हम 1 इंच माइनस करेंगे, सिर्फ 1 इंच। ठीक है, अब हम लेंगे रेडी लेंथ। तो रेडी लेंथ है कस्टमर की 36 इंच। यहाँ पे 36 इंच हमें चाहिए होगी रेडी लेंथ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी ऐसे ही निशान लगाएंगे। हो सकता है कि इसमें मुझे नीचे भी फोल्ड पट्टी लगानी पड़े, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कपड़ा कम पड़ सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही हैं। या आप कोई डिज़ाइन डाल सकते हो, पर मुझे कोई डिज़ाइन नहीं डालना।
अब यहाँ पे साइड से जो किनारी है इसको छोड़ देंगे, इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना है। ये किनारी ख़राब चीज़ होती है भाई, इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये खिंचाव करती है। अब हमें चाहिए हिप साइज़। पास से देखेंगे, हिप साइज़ है 38। 38 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9.5। तो 9.5 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 इंच आप कहते हो एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन लेना है, क्या सबको लेना है? तो जी हाँ, सबको लेना है, लेकिन अगर आपकी हिप साइज़ 30 से कम है, 30 से कम, जैसे 28 है, 26 है, तो यहाँ पे आप 2.5 इंच की लूजिंग रख लो, ठीक है, 2 इंच की रख लो, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि हम चारों पार्ट सेम कट करते हैं। हम बैक पार्ट में कोई अलग से लूजिंग नहीं डालेंगे। तो आपको 2 से कम किसी कीमत पर नहीं लेना, चाहे आपका साइज़ कितना भी कम हो, 26 हिप हो, 30 हिप हो, 28 हिप हो, तो भी आपको 2 इंच तो लेनी है। लेकिन हम लेंगे 3 इंच, ये सभी के लिए फ़िक्स है। 3 इंच आगे जाएंगे। अब आसन लेंगे। अब इसमें ध्यान रखना, 1 इंच माइनस करके आसन लेना है। जो आपका हिप साइज़ है उसमें आपने चौथाई भाग करना है, प्लस 2 करना है, तो 9.5, 10.5, 11.5। लेकिन हम ऊपर कैसे जाएंगे? 1 इंच इंची टेप बाहर निकाल दिया, क्योंकि इलास्टिक वाला हिस्सा जुड़ेगा ना, तो वो पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो यहाँ पे आया है ये कितना रहा है? 10.5। इधर भी 10.5 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से साइज़ ये 38 है तो 2 इंच आगे बढ़ा लेंगे और गोलाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ दिख आ रहा है तो आपको शायद कन्फ्यूज़न हो सकती है। इस तरह से आपको गोलाई करनी है। आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ पे यहाँ से लेना है 2.5 इंच, ठीक है। अब आपको मोहरी लेनी है। मेरे कस्टमर की मोहरी 7 है तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। कोई सेंटर नहीं लेना, कोई भी झंझट नहीं करना। अगर आपके पास ये लेग शेपर नहीं है तो इंची टेप ऐसे एक सीधा निशान लगा लो, फिर बीच सेंटर में एक निशान लगाओ, वहाँ से 1/2 इंच अंदर आओ, फिर 1/2 इंच अंदर आने के बाद ऐसे और ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। लेग शेपर नहीं है तो, पर हम लेग शेपर का यूज़ कर रहे हैं। अब इस साइड पे भी हम लेग शेपर का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ ऊपर की ओर भी हम लेग शेपर का घुमा के हिस्सा रखेंगे, जो गोलाई वाला हिस्सा है, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट। अब ऊपर की ओर हम बैक आसन बढ़ाएंगे, यहाँ से 2 इंच ये बढ़ाना है। बेल्ट हम लगाएंगे वो तो सीधी सीधी पट्टी लगेगी, लेकिन ये तिरछा कटिंग तो हमें फिर भी करना है, इससे तो आप नहीं बच सकते। ये क्यों लेते हैं? ये कारण है आपका बैठते उठते वक्त ये आसन नीचे की ओर ना घुस जाए। जब आप बैठोगे तो आपकी पैंट नीचे ना खिसक जाए, इसीलिए हमें ये तिरछा लेना पड़ता है। ये अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग होता है। देखो, पतले हो तो आप इसे 1.5 इंच बढ़ा लो, 1 इंच बढ़ा लो। थोड़े मोटे हो 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरह से बढ़ता चला जाता है साइज़ के अकॉर्डिंग। जितना यहाँ बढ़ेगा उतना यहाँ 2 लिया है तो ये आसन भी 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने 1 इंच माइनस करके लिया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से माइनस करके। बाकी सब कुछ सेम है। आसन भी 1 इंच माइनस किया है क्योंकि बेल्ट अटैच हो जाएगा ना। और अपनी ओर कपड़ा मैंने ओपन रखा था क्योंकि बचेगा तो यहाँ से बंद वाला कपड़ा बचेगा, तो 2 पार्ट बचेंगे, यहाँ से 4 पार्ट बचते हैं, इसलिए मैंने अपनी ओर ओपन साइड रखी है। लेग शेपर नहीं है तो आप इंची टेप से निशान लगाएंगे, बीच सेंटर में 1/2 इंच अंदर आओगे, अंदर आने के बाद फिर वापस से ऐसे निशान लगाओगे तो लेग शेपर वाला ही शेप आएगा। यहाँ पे मुझे हो सकता है नीचे भी कपड़ा अटैच करना पड़े। यहाँ पे कट लगा देंगे बिकॉज़ ये फोल्ड होगा ना, इसीलिए। इधर भी मैं कट लगाती हूँ। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। अब इसमें जो बेल्ट कैसे अटैच होगा वो मैं आपको सिखा दूँगी। बाकी इसकी जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल सिंपल होगी, और जो इसमें पॉकेट लगेगा वो पहले लग जाएगा, इलास्टिक अटैच करने से पहले। जो हम इलास्टिक की पट्टी अटैच करेंगे उससे पहले बेल्ट पॉकेट लग जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारी प्रॉपर कटिंग हो गई। पॉकेट के लिए कपड़ा कट करते हैं एक बार। पॉकेट में सिंपल ऐसे ही कट कर दे रही हूँ। मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी पॉकेट, क्योंकि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग भी बोर हो जाओगे कि भाई कितना पॉकेट बनाओगे, तो मैं ज़्यादा आपको पॉकेट नहीं कर रही। आपको पता है गाइस, अभी रात के 12 बज रहे हैं। ये पॉकेट हो गई। अब इसकी पट्टी कैसे कट करनी है ध्यान से देखो, आके पास से। यहाँ पे ये चीज़ हमें मेज़र करनी है। यहाँ पे ये कितना है, 12 इंच है। 12 चौक 48, ठीक है। तो इसे भी हम 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम सीधी सीधी एक पट्टी को कट कर ले रहे हैं। हमें चौड़ाई कितनी रखनी है, हमें रखनी है चौड़ाई 4.5 इंच की, ठीक है। बाद में एक्स्ट्रा लगेगा तो हम उसे कट कर देंगे। 4.5 इंच चौड़ी हम पट्टी कट करेंगे और 48 इंच लंबी। अब मैं इसे कट कर लूँ फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमारी बेल्ट देखो, 1/2 इंच तो हमारी सिलाई में चली जाएगी, ठीक है। फिर हमारी जो बेल्ट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, इलास्टिक की चौड़ाई की जितनी। और जो 1/2 इंच है ये हमारा इसमें जुड़ने में चला जाएगा, जो मैंने निशान लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4.5 इंच लिया। अगर आपसे गलती से 5 कट जाए तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हूँ स्टिचिंग के समय आपको समझा दूँगी। वो फोल्ड करते वक्त हम कर सकते हैं एडजस्ट, पर डरना नहीं है। अब इसे 4 फोल्ड करके हम मेज़र कर लेंगे कि भाई बिल्कुल बराबर है। तो जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी होती है। और यहाँ भी जोड़ना है तो मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मुझे शायद जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम मोहरी में कपड़ा रख के फ़ोल्ड करेंगे, तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और सीधी साइड से इसे रख के सिलेंगे। पहले मैंने पैंट की साइडें जोड़ ली हैं, उसके बाद मैं ये मोहरी की पट्टी फ़ोल्ड कर रही हूँ। एक सिलाई हम टॉप स्टिच लगाएंगे, फिर अब हम नीचे की ओर से मोहरी को पलट के फ़ोल्ड कर देंगे। जो हमने साइड से कट लगाए थे उसी के हिसाब से हमें फ़ोल्ड करना है। इस पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे 1.25 इंच या 1.5 इंच की चौड़ाई में से हम फ़ोल्ड कर देंगे एक समान। अब दूसरी मोहरी भी फ़ोल्ड कर लेंगे। अब डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक की जो पट्टी है वो कैसे फ़ोल्ड करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इस पैंट को साइड से प्रॉपर स्टिच कर लिया है, आसन जोड़ के पॉकेट लगा लिया है। अब हमें लगाना है ये बेल्ट पट्टी हमने जो कट की थी उसी को लगाएंगे, पर उल्टी साइड से हम लगाएंगे। आप दोनों साइड से लगा सकते हो, उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी, पर मैं उल्टी साइड से इसलिए लगाऊंगी ताकि रेडीमेड जैसा लुक आ सके, क्योंकि रेडीमेड में इसी तरह से लगाई जाती है बेल्ट पट्टी, अलग से इलास्टिक लगाई जाती है। इस पट्टी को हम उल्टी साइड पे रखेंगे और सिलना स्टार्ट करेंगे। खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं, स्लो स्लो आपको करना है, क्योंकि बैक आसन में तिरछापन है। जो हमने कटिंग की है वो तिरछी कट की है बैक आसन की, क्योंकि बैक आसन बढ़ाना होता है ना, इसीलिए। तो इस जगह पे आप फोल्ड करते वक्त भी ध्यान रखना। इलास्टिक मैं 1.25 इंच चौड़ी डालने वाली हूँ, और इलास्टिक अगर आपको चाहिए तो मैं टैग कर दूँगी वीडियो में, आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अब ये एंड आ गया, तो मैं थोड़ा पास से दिखा रही हूँ। एक साइड हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है और इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब दूसरी साइड के पार्ट को भी इसी के बराबर रख के निशान लगा लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हम इसे सिल के देखेंगे कि कंप्लीट आ रहा है नहीं। तो ये जो निशान लगाया ना मैंने, यहाँ से मैं इस पट्टी को कट कर दूँगी, क्योंकि ये पट्टी एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा पट्टी तो हमें रखनी नहीं है, तो इसे हम कट कर देंगे। फिर जो थोड़ी सी गैपिंग बची है उसे हम सिलेंगे और इन दोनों पट्टियों को पहले आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इन पट्टियों को आपस में ठीक से पकड़ेंगे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसे 1/2 इंच जब हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है तो 1/2 इंच सिलेंगे, जितना एक्स्ट्रा छोड़ा है उतना ही सिलेंगे। पक्की सिलाई लगाने के बाद अब इसको जो गैपिंग जो हमारी बची है इसको भी सिल के ख़त्म करेंगे। ये गैपिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट आ गई है। आपका कम ज़्यादा है तो आप दोबारा से पट्टी पे सिलाई लगा सकते हो। अब इस पट्टी पे एक टॉप सिलाई लगाएंगे, जो ऊपर से लगाते हैं ना, जिससे कपड़ा आराम से बैठ जाता है, हिलने डुलने की कोशिश नहीं करता है। फिनिशिंग देने के लिए सिलाई लगाई जाती है ज़्यादातर। इस सिलाई को लगाने के बाद अब हम नेफे को फोल्ड करेंगे, पर इलास्टिक की चौड़ाई के जितना। तो ये जो जॉइंट है ना, इसी के ऊपर ये जॉइंट आना चाहिए, और इसकी जो चौड़ाई है
वो इलास्टिक की चौड़ाई से 2 पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए। इलास्टिक मैं 1.25 इंच वाला डालूँगी और इसकी जो लंबाई मैंने ली है 28 इंच ली है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको लूज़ चाहिए, टाइट चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए। अब यहाँ पर हम इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखेंगे नेफ़ा। अब इसे सिंपल नेफ़े की तरह फ़ोल्ड करेंगे, जैसे मेरी पैंट की हर वीडियो में आप देखते हो। अब बस क्या करना है, ये जो जॉइंट है उसी के ऊपर नेफ़े को रखते जाएंगे और सिलते जाएंगे। कितना तो आसान है। आप लोग कह रहे थे ना कि जब मोहरी में जॉइंट आए और ऊपर नेफ़े में जॉइंट आए तो कैसे सिलना है पैंट, इस तरह से सिलना है। कटिंग भी करना सिखा दिया और सिलाई भी। छोटी छोटी चीज़ें से हमारे जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी तो नई चीज़ें आएंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नेफा फोल्ड करने में प्रॉब्लम भी आएगी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाओगे। थोड़ी बहुत क्रीज आ भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें इलास्टिक ही तो डलेगा। अब बस इसमें इलास्टिक डाल के सिलाई कर देनी है, जैसे नॉर्मल पैंट में हम करते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं फाइनली पैंट बनके रेडी हो गया है। पास से देखेंगे, इसमें हमने अलग से बेल्ट को अटैच किया है। अब आपको बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है कि हमने ये अलग से अटैच किया है। हमने उल्टी साइड से पट्टी को रखा और सीधी साइड पलट दिया, थोड़ा सा गैप छोड़ के इलास्टिक को डाल दिया। इलास्टिक आपको डालनी है हिप के हिसाब से, तो आपको 12 माइनस करना होगा। अगर आप कमर के हिसाब से डालना चाहते हैं तो उसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इलास्टिक कितने अच्छे से आया है बन के, कहीं कोई झोल कोई क्रीज़ नहीं है, देख सकते हो। तो इस तरह से जब आपका कपड़ा कम पड़े तो ये बेल्ट अलग से लगा लेना। और मोहरी पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड किया है, मतलब एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है और जो हमने साइड के कट लगाए थे उसी के हिसाब से हमने इसे फोल्ड कर दिया। अब हमारा आसन जो है वो कंप्लीट आ गया है, जितना हमें चाहिए था। फ्रंट का छोटा, बैक का बड़ा। और हमने जो बैक कट किया था ना वो पैंट में ही कट किया था, पट्टी तो सीधी कट की है। तो इस तरह से आप भी कम कपड़े में पैंट बना सकते हैं। स्टिचिंग इसकी साइड की नॉर्मल थी, बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आपका भी कपड़ा कम पड़े तो पैंट को बना लेना, वापस मत करना कस्टमर का कपड़ा। लेकिन ड्राफ्ट करके ये भी देख लेना कि साइड से कपड़ा बच रहा है नहीं बच रहा है, ऊपर पट्टी जॉइंट करने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।